माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। सलावत भेजो। हज़रात गिरामी क़द्र, ये एक अज़ादार हुसैन और एक ऐसे इंसान के इसाले सवाब की मजलिस है जिसके किरदार ने, अखलाक ने और मेयारे इंसानियत ने अपने मिलने वालों के दिलों में नक्श कायम कर दिए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो शख्स इस कदर मौलाई था कि उसका अपना नाम अब सामने आया है। ज़िंदगी भर वो आबदी साहब कहलाए। जो भी उन्हें पुकारता था आबदी साहब कह के पुकारता था। असली नाम तो कई सालों में हमने भी अब सुना है कि इनका नाम हुसैन अब्बास था। अजीज़ों, शख्स आते और जाते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी कितनी ज़िम्मेदारी से गुजार कर गया है, इसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। हुंडरई उनका वतन था। वो वहाँ मेज़बान हुआ करते थे उलमा के। मौलवी हजरात जो मजालिस पढ़ने वहाँ जाते हैं, हालांकि दरगाह आलिया बाबुल मुराद के उस बानी को मैं समझता हूँ कि इन 2 सालों में जब से ये कोरोना वायरस आया है, मैं यहाँ शकील भाई को बाकायदा दाद देता हूँ। इस आलम में जब मौलवियों का बाहर जाना बंद हो गया, अक्सर नहीं जा पाए, जिसने शकील भाई को फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा आप आइए, तशरीफ़ लाइए। और पता ये चला कि पूरी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर की दुनिया ये पूछ रही है कि आखिर दरगाह आलिया बाबुल मुराद है क्या। जहाँ जो पाकिस्तान जाने वाला था वो भी जा रहा है, जो लंदन जाने वाला था वो भी जा रहा है। मौलवी हजरात के दरमियान तो ये चर्चे हुए। इस पूरे अरसे में मैंने कई बार उनकी मेज़बानी में रहा। मैं ये कह सकता हूँ, इस जुमले के बाद मैं कोई जुमला कहूँगा नहीं, इसलिए कि इसमें से बहुत से लोग उनके गवाह हैं। ये सबको फ़िक्र होती थी कि कौन साहब आए, ये सबको फ़िक्र होती थी कि कौन साहब मजलिस पढ़ेंगे, ये सबको फ़िक्र होती थी कि इसके बाद कौन साहब मजलिस पर। 4-5 मौलाना हैं तो जाहिर सी बात है ये फ़िक्र तो होगी होगी। उसको ये फ़िक्र होती थी कि किस मौलवी ने खाना खाया है या नहीं खाया, किसको कब खाना खाना। मौलवियों का आलम यह है कि वो कोई मजलिस से पहले खाएगा, कोई मजलिस से बाद खाएगा। मेज़बानी का वो फरीज़ा जिसमें मेहमानों का कोई आदमी उसकी नज़रों से न बच पाए, उसे आबदी साहब कहा था। उसे आबदी साहब कहते हैं। मैंने बारहा और कई सालों में ये देखा कि ये मंज़र उस आदमी का होता था कि अगर अरजानीपुर से कोई आ गया है, अगर कोई
दूसरी जगह से हमसे मिलने आ गया है, तो उन्होंने ये किया है कि नहीं, बग़ैर खाना खाए आदमी ये नहीं चाहिए। लखनऊ से सामान ले जाकर पहले से लगा देना और सजा देना कि ये उन अज़ादारों के काम आएगा जो यहाँ दरगाह आलिया पर आ रहे हैं। आबदी साहब के जाने से जो खला वाक़ हुआ है वो मैं समझता हूँ कि उसके घर वालों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बच्चों को भी शायद ये मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी ये हादसा वाक़ हो जाएगा। बहरहाल पसमंदगान को खुदावंद आलम सब्र दे। आपके लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि इस कोरोना वायरस में आपने आबदी साहब की मजलिस में हज़ारहा दबाव के बावजूद, हज़ारहा ना के बावजूद, दुनिया मना कर रही है, उसके बावजूद आपने उसकी मजलिस में शिरकत फरमा कर हमदर्दी को ज़िंदा कर दिया है। इसको ज़रा फिर से सुनिए ताकि मैं सामईन तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। अगर शीअत और शीअत में आज़ादारी न हो तो दुनिया में हमदर्दी का पता नहीं चलेगा। एक ईसाले सवाब की मजलिस जहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रिया बनती है, वहाँ इस दुनिया के अंदर एक बात का ऐलान आम करती है कि जब जब ये ईसाले सवाब की मजलिस में आते हैं, ऐलान आम होता है कि अभी हमदर्दी ज़िंदा है। एक एक आदमी तक मैं इस बात को इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि गम किसी के घर में हुआ है। अहमद बिजनौरी को क्या ज़रूरत पड़ी थी, शाहिद जौनपुरी को क्या ज़रूरत पड़ी थी, किसी आदमी को सुल्तानपुरी, विकार सुल्तानपुरी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो मजलिस में आए, पुरसा दें, ताज़ियत दें। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी के गम से हमदर्दी इनके जहन में है। मैं एक लफ्ज़ कहूँगा और फ़ायदा उठाऊँगा इस वक्त की, इस मौजूदा मजलिस का। अगर ईसाले सवाब में लोगों की शिरकत बंद हो जाएगी तो हमदर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि जिन कौमों के यहाँ ताज़ियत नाम की चीज़ नहीं रह गई है, उनमें आतंकवाद का इजाफा हो रहा है। इसलिए कि जब हमदर्दी बचेगी नहीं तो नतीजे में जालिम पैदा होते चले जाएंगे, जुल्म व तशद्दुद उसकी जगह पे आता चला जाएगा। क्या वजह है कि ये लोग इस वक्त एक आदमी के मरने पे यहाँ आए हैं, मगर ये ऐलान करने आए हैं कि जो आदमी अपने इमाम की शहादत पे रोता है वही किसी अवाम को ताज़ियत देता है, वही किसी अवाम की ताज़ियत में आता है, वही किसी इसाले सवाब में आता है, वरना कोई इसाले सवाब में नहीं आएगा। और अब मैं उस कौम के लिए कहता हूँ कि जो अपने इमाम को ना रोई वो किसी के अवाम को क्या रोएगी। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लिहाजा बरसहा बरस चूँकि मैं उनकी मेज़बानी में रहा, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि मैं आपकी खिदमत आलिया में इस तारीख़ में वहाँ पहुँचूँ जहाँ उनका 40वां वाक़ है। हालात बहरहाल ऐसे नहीं हैं कि 40वां हो, लेकिन चूँकि मेरे सामने वो सामईन आ चुके हैं जो मजलिस की जान होते हैं, मजलिस की शान होते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी देर आप हज़रात की खिदमत आलिया में इस आयत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करूँ। क्या आयत है? फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। बस मैं इसी दो बातों पर बहस करूँगा कि सच्चाई आधारित है तमन्नाए मौत पर और तमन्नाए मौत मुनहसिर है सच्चाई पर। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अपनी नज़र में चाहे आप कितने ही सच्चे बने, खुदा की नज़र में सच्चे जब बनेंगे जब आप मौत की तमन्ना करेंगे। फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। इसका मतलब ये कि अगर तुम मरने की आरजू नहीं कर सके तो खुदा की नज़र में तुम झूठे हो।
दुनिया के सारे सच्चों का दम निकल जाएगा अगर कोई अस्पताल पहुंच गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस आयत का पेट कौन भरेगा, इस आयत की तफसीर कौन करेगा। आलम इंसानियत के खेमे में जीने की तमन्नाएं तो हैं, मरने की आरजू कहाँ है। अगर मरने की आरजू है तो फिर ये रंग बिरंगे कैप्सूल क्यों, फिर ये वैक्सीन पे लंबी लंबी कतारें क्यों, फिर ये अस्पताल के अंदर शोर क्यों, फिर ये ऑक्सीजन की कमी से सरकार के गिरने के आसार क्यों। इसका सरीही नब्जों के दिखाने से बुखार तक, बुखार से लेकर डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेकर मेडिकल तक, वेंटिलेटर पे भी तो आदमी ये नहीं चाहता कि वो मर जाए। तो जब मरने की आरजू इस जमाने के अंदर पैदा ही नहीं है तो इसका सरीही मतलब यह है कि तमन्नाए मौत का तो खेमा अभी बना ही नहीं है। तो कुरान मजीद की ये आरजू कौन पूरी करेगा कि वो तमन्नाए मौत होनी चाहिए। तो जब कोई मरना ही नहीं चाहता तो तमन्नाए मौत पैदा, हर आदमी जीना चाहता है। मौलवी साहब ने भी तो किसी के मरने की दुआ न की, सब तो जीने ही की दुआ करते हैं। फलां साहब के लिए दुआ कीजिए कि वो जीते रहें, वो सेहतयाब हो जाएं। किसी मौलवी से कभी सुना है कि दुआ की हो कि फलां साहब मर जाएं? इसका मतलब ये कि जब दुआओं में आरजू जीने की और दवाओं में आसार जीने के, तो मरने की तमन्ना कौन करेगा। और जब तक मरने की तमन्ना नहीं करता कुरान सच्चा नहीं मानता। मगर कुर्बान जा, देखिए अगर आप वसीम रिजवी की तरफ नहीं है तो इस जुमले में मजा आएगा। अगर आप वसीम रिजवी की तरफ नहीं है तो इस जुमले में मजा आएगा आपको, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उनको मजा आएगा। कुरान को पढ़ना और है, समझना और। अगर सब कुरान को पढ़ के समझ जाते तो मुझे ये आयत तो समझाओ जरा कि कुरान कह रहा है सच्चे हैं वो जो मौत की तमन्ना करते हैं। सब तो जीने की तमन्ना कर रहे हैं, सब तो जीने की तमन्ना कर रहे हैं, मरने की तमन्ना कौन कर रहा है। तो जब मरने की तमन्ना कर ही नहीं रहा है तो सच्चा कहां है। मगर कुरान पे कुर्बान हो जाइए कि कुरान ने मरने के लिए नहीं कहा, मौत की तमन्ना के लिए कहा। अब पता नहीं मेरी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची, मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम। कुरान ने एक भी दफा ये नहीं कहा कि तुम मर जाओ, ये कहा कि तमन्नाए मौत करो। ये नहीं कहा कोठे से छलांग लगाओ और मर जाओ, बिजली का तार पकड़ो और खत्म हो जाओ। इस दौर में कुएं नहीं मिलते, मगर कभी डूबने के लिए नहीं कहा। बहरहाल किसी नदी में गोता लगाना है और ऐसा गोता लगाना कि तुम उभर ही न सको, कुरान ने मना किया कि नहीं साहब मरना नहीं है। तो जब मरना भी नहीं है और मौत की तमन्ना भी करना है, का मौत की तमन्ना जरूर करना है। पता नहीं मैं कहां तक तफसीर करूंगा कहां तक नहीं। अगर ये जुमले ने समझा दिया कि तुम तफसीर करो तो तमन्नाए मौत की तफसीर करूंगा। कुरान ने कहा तमन्नाए मौत को जहन में रखना, इसलिए कि जिन्हें मौत याद नहीं होती वो किसी को जीने नहीं देते। जिन्हें मौत याद नहीं रहती वो किसी को जीने नहीं देते, और जिन्हें मौत याद रहती है डाकू नहीं बनेंगे, हमें मरना है, किसी का माल नहीं छीनेंगे, हमें मरना है, किसी का गला नहीं घोटेंगे, हमें मरना है, किसी का मर्डर नहीं करेंगे, हमें मरना है। इसका मतलब ये कि सारी बुराइयों से रुकने का नाम जीवन नहीं है, मौत है।
अदीब हजरात मेरे सामने हैं, वो चेहरे मेरे पास मौजूद हैं कि जिन चेहरों से समाज की हकीकतें उजागर होती हैं। इसलिए मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, जिंदगी की जुल्फ़ें जिंदगी ने नहीं संवारी हैं, मौत ने संवारी हैं। हाय, मैं बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान अच्छा जिंदगी की वजह से नहीं बना, मौत की वजह से बना है। जिन्हें मौत याद नहीं होती, लफ्ज़ें सुनिए, चलिए मैं तफसीर नहीं करता मगर लफ्ज़ें सुनिए। दो ही तबके हैं, कुछ को मौत याद है, कुछ को नहीं है। जिन्हें याद है और जिन्हें याद नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क है, मुतवज्जे रहिएगा। जिन्हें मौत याद है वो सब्र करते हैं, जिन्हें याद नहीं है वो जब्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं शायद लफ्जों में तफसीर कर जाऊंगा अगर आपने मेरा साथ दे दिया। यहां से लेके सकीफा तक की दुनिया को निगाह में रखिएगा, तब मेरा जुमला सुनिएगा। जिन्हें मौत याद है वो छोड़ना जानते हैं, जिन्हें याद नहीं है वो छीनना जानते हैं। कुरान ने कहा फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। दो चीजें मुनहसिर हैं मौत की तमन्ना पर। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम वली हो तो मौत की तमन्ना करो। अगर तुमने मौत की तमन्ना कर ली तो हम समझ लेंगे कि तुम सच्चे हो, वरना तुम न वली न सच्चे। इसका मतलब ये कि जो मौत की तमन्ना करेगा वो वली भी है और सच्चा भी। तो कुरान मजीद की ये आयत कभी धरती पे भी उतरेगी या नहीं? कोई कबीला ऐसा पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा कि जो कम से कम एक दिन ही सही, रज़ाए हक की खातिर ही सही, सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना करता रहा हो? पता नहीं मेरी बातें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। कोई एक ऐसा कबीला तो लाओ ना जो सुबह से शाम तक ही सही मरने की तमन्ना करता रहा हो। तो दुनिया का हर इंसान तो जीने की आरजू करता है। हाँ, एक करबला एक ऐसी जगह थी, करबला एक ऐसी जगह थी जहां सुबह से शाम तक हर आदमी ये कहता रहा कि पहले मैं चला जाऊं। जुहैर ने कहा पहले मैं, नाफे ने कहा पहले मैं, हुर ने कहा पहले मैं, बेटे ने कहा पहले मैं। सवाल ये कि दुनिया जीने की तमन्ना कर रही है, ये लोग कैसे हैं कि जो मरने की तमन्ना कर रहे हैं? इन्होंने बताया जो वली होते हैं वही तमन्ना करते हैं, जो सच्चे होते हैं। बात खबर सुल्तान नहीं पहुंची है, अपने लफ्जों में बात करो तो सुनो। करबला में आके लोगों ने बताया अवाम के लोग और होते हैं, इमाम के लोग और। मजलिस चूंकि एक इसाले सवाब की है और मेरे ज़ेरे मजमून बात मौत की है, मुंह से निकल गया तमन्नाए मौत, तो मैं चाहता हूं कि तमन्नाए मौत से इधर उधर न जाकर बात करूं। मौत और तमन्नाए मौत के दरमियान ही गुफ्तगू हो। अगर गुफ्तगू हो रही है तो आप हसीन समाअत के साथ सुन रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ बड़े इत्मीनान से वो मतालिब मेरे नौजवान तक पहुँचें जो इसमें राज़े पिन्हा की तरह मौजूद हैं। मुतवज्जे रहिएगा। ये शोरा हजरात बैठे हैं, मैं नाज़िम आला के साथ उन शोरा हजरात की खिदमत आलिया में आज मैं अपने इन सामईन के साथ एक बात को शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया में ये वो लश्कर है, मुतवज्जे रहिएगा, जिसके लिए लफ्ज़ लश्कर भी गलत है। करबला में लश्कर, देखिए मैं तारीख में कोई हर्फ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, लश्कर किसे कहते हैं? बाद में करबला वालों को लश्कर कहना।
करबला से पहले तक की तारीख के लश्कर का तर्जुमा यह था कि लश्कर बनते ही मारने के लिए थे। दुनिया में पहला लश्कर था जो बना ही मरने के लिए था। ओए हाय हाय हाय। जब मैं दलील दूंगा तो मेरे सामीन को यकीन आएगा। लश्कर और आदमी बढ़ाओ, तलवारें बढ़ाओ, असलहा बढ़ाओ, क्या करना है? तबाह करना है, बर्बाद करना है, मारना है, हमला करना है। इसी का नाम लश्कर था। आय हाय आय हाय आय हाय, इसी का नाम लश्कर था। मगर अब सुनिए हुसैन का जुमला, नाहनो नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। ये मदीने से निकलते वक्त कहा है, नाहनो नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो मारने के लिए बने थे वो और हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि परेशानी हो रही है आपको। उसकी वजह है कि आज मौलाना रुख ही बदल रहे। हुसैन खुद मरने के लिए निकले, तो ये जुमला क्या है? नाहनो नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। मैं ये अर्ज करके रहूंगा आपकी खिदमत आलिया में कि ये दुनिया का पहला लश्कर था जिसने ये ऐलान किया कि हम मरने जा रहे हैं। जिसको बुलाया ये कह के बुलाया कि हम मरने जा रहे हैं। हाय 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 हाय। आज करबला समझ में आ जाएगी। जिन्हें जिलाना था उन्हें मदीने में छोड़ के गए, और जिन्हें शहीद कराना था उन्हें कूफे से बुला लिया। क्या जुमला है खुदा की कसम। हबीब तुम्हें शहीद होना है, चले आओ। अब्दुल्ला तुम्हें जिंदा रहना है, मदीने में रह जाओ। इसका मतलब नाहनो नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। क्या मेरी बात अब भी आपकी खिदमत आलिया में समझ में नहीं आ रही है? मैं बस अपने अजीज बुजुर्गों का साथ लेकर अपने अजीज जवानों से यह कहना चाहता हूं, कभी करबला को मजबूती के दायरे में देखो। हुसैन की जिंदगी के दो ही रुख हैं। मुझे आपने इस लहजे में अक्सर बेशतर हुंडरई की मजलिस के बाद जो लखनऊ में चलती थी सुना होगा, लेकिन वहाँ मजमून जनाब ज़ैनब होता था, यहाँ मजमून मौत है। सुनिएगा, और इस लफ्ज़ को मैं अपनी तालिबे इल्मी के निचोड़ के तौर पर आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। दुनिया के हर आदमी ने यह तय किया कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी के दो रुख हैं, आसमान से ज़मीन तक, मदीने से करबला तक। जरा बेदार होके इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं कर सकता था मैं। आसमान से जमीन पे आए, मदीने से करबला गए। अब मुझसे सुनिए, आसमान से नीचे इसलिए आए थे ताकि जीना सिखा सकें, मदीने से करबला इसलिए गए थे ताकि मरना सिखा। जिंदगी की जुल्फे सवार चुके, हम आदाब हयात के तेवर सजा चुके, हमने खेमा हयात की हर जरूरत को पूरा कर दिया। अब हम मदीने से निकल रहे हैं ताकि मौत का चेहरा निखर के सामने आ जाए। आप थोड़ी सी देर के लिए मुतवज्जे नहीं थे, इसलिए मैं ये लफ्ज अर्ज करूंगा। अब हम निखारेंगे, हम बताएंगे मरा कैसे जाता है। और अगर मरने के आदाब नहीं होते तो जब उमर साद ने छठी मर्तबा बैठ के हुसैन से ये कहा, हुसैन क्या मरना चाहते हो? तो हुसैन ने कहा, जिएगा कौन? मरेंगे तो सब। फर्क यह है कि पता यह चलना चाहिए कौन जिल्लत की जिंदगी मरा, कौन इज्जत की जिंदगी। पता यह चलना चाहिए। अगर हर आदमी का मुकद्दर मरना ही है तो क्यों ना शहादत की मौत मरा जाए। ये इमाम हुसैन का जुमला था उमर साद से कि तू मुझे मौत से डरा रहा है। अतुखव्विफुनी बिल मौत, तू मुझे मौत से डरा रहा है। मुतवज्जे रहिएगा, अगर करबला मौत को निखारने का नाम नहीं है, मैं आकर ही ऐसी जगह खड़ा हो गया हूं, मैं क्या करूं। अगर करबला मौत को निखारने का नाम नहीं है तो दुनिया का हर चचा अपने भतीजे से पूछता है तेरी जिंदगी कैसी चल रही है। हुसैन ने अपने भतीजे से पूछा तेरे नजदीक मौत कैसी है। है किसी चचा में हिम्मत जो अपने भतीजे से यह पूछ ले कि तेरे नजदीक मौत कैसी है?
लेकिन जितना महान चचा था उतना ही अजीम भतीजा था। हाय 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 हाय। उसने भी बगैर चखे कहा कि शहद से ज्यादा मीठी है, बगैर चखे। एक कासिम तुम बगैर चखे कैसे बता सकते हो? कहा मैंने जायक़े मौत का लफ्ज को उजागर किया है। अगर आज मैं जायका ना बताता तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत कुरान में रह जाता। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत कुरान में रह जाता। आज हमने जायका बताया तो मैंने कहा जायका मीठी कहां है? कहा सुन, ये वो चीज है जो तासीर बदलती है शख्सियत के साथ। ये तासीर बदलती है शख्सियत के साथ। जब आदमी को बुखार आ जाता है तो मीठा पानी उसे कड़वा लगने लगता है। शख्सियत एक है, चीज का मजा भी एक है, लेकिन जात के आमाल का हिस्सा अलग हो गया है। मौत का कड़वा होना और मीठा होना आधारित है मिजाज के ऊपर कि आदमी का मिजाज कैसा है। सुन, जो आदमी हुसैन के साथ है तो मौत मीठी है, यजीद के साथ है तो मौत कड़वी है। मैं हुसैन के पास खड़ा हूं, मैं इमाम हुसैन के साथ खड़ा हूं। जो इमाम हुसैन के साथ है उसकी मौत मीठी है। अजीजों, मौत से मुताल्लिक बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, मगर मेरा मौजू मौत नहीं है, मेरा मौजू तमन्नाए मौत है। मुतवज्जे रहिएगा। ये तमन्नाए मौत क्या है? तो उस लश्कर से पूछिए जो मख्तल की तरफ बढ़ रहा था और उसके अंदर इतना जोश। अगर मैं अपनी जगह सही हूं और मेरे सामईन मुझसे मुताल्लिक होकर मजलिस सुन रहे हैं तो मेरे लफ्ज में जान हो या ना हो, एक तालिबे इल्म के एहसास को उभार दीजिएगा और पता दे दीजिएगा कि आपकी ये बात सही है। सुने, जिनके यहां जज्बात का ऐलान नहीं होता, कमसिनी की वजह से उनकी बातों को दलील नहीं माना जा सकता, उस असगर ने भी अपने आप को झूले से गिराकर ऐलान कर दिया कि हमारे अंदर तमन्नाए मौत का इतना जज्बा है। अब मैं क्या करूं कि मेरी मजबूरी यह है कि मैं तारीख में खुल के बोल भी नहीं सकता, वरना लोग सवाल करेंगे कि बच्चे को दलील क्यों बना रहे हो। मगर मैं क्या करूं कि यह बच्चा बच्चा नहीं है, ये करबला की तत्बीक का आखिरी हिस्सा है। कमर सुल्तान ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए मसला। तत्बीक क्या चीज कह रहे हो? सुनो, वो बच्चा नहीं था, मैं उसे बच्चा नहीं मान सकता। उसकी वजह है कि जब तक वो झूले में था वो ऐलान कर रहा था कि मैं असगर हूं, लेकिन जैसे ही वो झूले से तड़पा उसने ऐलान कर दिया कि मैं मजलूम का साथी हूं। अब मैं एक लफ्ज कहूंगा, शख्सियत की उम्र होती है, जज्बे नुसरत की उम्र नहीं होती है। क्या जुमला है मेरा। शख्सियत की उम्र होती है, जज्बे नुसरत की उम्र नहीं होती है। वो उस वक्त तक नहीं बोला जब तक हुसैन ने हल मिन नासिर नहीं कहा। जब हुसैन ने कहा तो बोला। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों मौलाना? तो मैं आपको बताता हूं कि जब तक जनाबे यूसुफ के दामन पर धब्बा आने के बाद यूसुफ झूले से नहीं गुजरे, झूले का बच्चा नहीं बोला, लेकिन जैसे ही गुजरे तो एक मासूम की हिमायत में बोला। मैं लफ्ज कह चुका हूं, आपकी समझ में आए या ना आए। मैं असगर को इसलिए बच्चा ने, अगर बच्चा मान भी लूं और कमसिनी की वजह से मान लूं तो आज लफ्ज को खोल के कह रहा हूं, फिर भी आम बच्चा और होता है, इमाम बच्चा। मैंने कहा था कि एक तालिबे इल्म की तमन्ना है, ये एक तालिबे इल्म की तमन्ना है ये। अगर आपने मेरा साथ दे दिया, लफ्ज सुनिएगा, वो पहला अली था जो नबूवत के हाथों पे आया, ये दूसरा अली है जो इमामत के हाथों पे आया। असगर का कद छोटा क्यों था? इसको वाइजीन के पहले प्रिंसिपल से सुनिए। वाइजीन के पहले प्रिंसिपल मौलाना वसी साहब क़िबला लिखते हैं कि असगर का कद छोटा इसलिए था कि दस्तावेज़े करबला पर किसी छोटी मोहर की जरूरत थी।
एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दस्तावेज चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोहर छोटी ही होती है, मगर जब मोहर लग जाती है दस्तावेज मुस्तनद हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि दुनियाए इंसानियत के सामने कुरान मजीद ने एक लफ्ज रखा है, तमन्नाए मौत। अब मुतवज्जे रहिएगा। क्या मौलाना? बिल्कुल सच। अगर कोई आदमी ये सोचकर जिए कि मैं जीता रहूंगा, तो ये एक लफ्ज़ गलत है जो उसके जहन में बैठ गया है। मैं एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूं, हो सकता है पहुंचा दूं और हो सकता है न भी पहुंचा पाऊं। सुनिए, हम मरने के लिए आए, जीने के लिए नहीं। हमें ये जिंदगी मरने के लिए मिली है, जीने के लिए नहीं मिली। हाँ, एक बात जरूर है, ये जिंदगी हमें मौत तक लेके जा रही है और वो मौत हमें दायमी हयात तक लेके जा रही है। आए हाय हाय हाय। दायमी हयात। हमें इस जिंदगी के बाद मरना है और इस मरने के बाद हमेशा के लिए जीना है। इसे कहां से समझाओगे कमर सुल्तान? ये बड़ा मुश्किल काम है। यह मौलवियों की तमन्ना। हमारी तमन्ना में और मौलवियों की तमन्ना में पहले ही से बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। पहले ही से बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। मौलवी समझाना चाह रहा है कब्र के बाद, हम समझना चाह रहे हैं कब्र से पहले। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो। मौलवी की सारी कहानी यह है कि वो बार बार याद दिला आखिरा आखिरा आखिरा, और हम कह रहे हैं आमिरा आमिरा आमिरा। मौलवी कह रहा है उधर उधर, हम कह रहे हैं इधर इधर। हमारा सारा इंतजाम यहां के लिए, मौलवी के सारे जोर वहां के लिए। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। हम कह रहे हैं लाओ यहां के लिए, मौलवी कह रहा दो वहां के लिए। क्या कह रहे हो मौलाना? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक वहमे गलत है कि मौत के बाद आदमी मिट जाता है। देखिए, मौत के बाद आदमी मर जाता है ये तो सही है, मिट जाता है ये गलत है। बहुत सारी बातें आज खुलेंगी। मौत के बाद आदमी मर जाता है ये तो सही है, मिट जाता है ये गलत है। आप कहोगे मौलाना आप कहना क्या चाह रहे हो? जिंदगी दोनों जगह चल रही है, इधर भी और उधर भी। कुछ कब्र के इधर जिंदा है, कुछ कब्र के उधर जिंदा है। ये अगर आबदी साहब की मजलिस नहीं होती तो ये जुमले आते ही नहीं। कुछ इधर जिंदा है, कुछ उधर जिंदा है। कल तक हम में था तो हम पूछ रहे थे तुम कैसे हो, आज फरिश्ते पूछ रहे हैं तुम कैसे हो। कल हमारे सवालों जवाब थे, आज उनके सवालों जवाब है। कल तक मकान में था, आज कब्रिस्तान में है। जिंदा यहां भी है, जिंदा वहां भी है। फर्क इतना है कि यहां की जिंदगी माल के बल पे चलती है, वहां की जिंदगी अमाल के बल पे चलती है। जिंदगियां तो दोनों चल रही है। कहा मौलाना ये तो बात बहुत अच्छी है कि भाई जिंदा है वहाँ। मैंने कहा ये मौलवियों की दुनिया में, वरना बेचारे वो बैठे हुए क्यों कह रहे होते इस्माई फम सुन और समझ। वो क्या पागल है क्या? वो इस्माई फम मुर्दे को कह रहे हैं सुन और समझ। इसका मतलब ये उसमें सुनने और समझने की सलाहियतें हैं। अच्छा, आज तक किसी ने ये किताब बंद भी नहीं की। इसका मतलब कब्र के बाद कहीं ना कहीं, अरे कहा इसकी क्या दलील है मौलाना, तुम पढ़े जाओ। मैं एक आयत सुना रहा हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं तो मौलवियों वाली जबान बोल के मिंबर से चला जाऊंगा। एक आयत है कुरान में, इकरा किताब का कफा बेनफ्सिकल यौमा अलैका शहीदा। जब एक आदमी कब्र में जाएगा तो अल्लाह उससे फरिश्तों के जरिए कहलवाएगा कि इकरा किताब का, अपना नाम अमाल पढ़।
कफा बे नफ्से का, आज तेरे जमीर के लिए काफी है, आज तेरे जमीर के लिए काफी है, शहीदा, गवाही के लिए। आज तुझे आमाल में किसी की जरूरत नहीं है, तेरी गवाही के लिए तेरा नाम है आमाल काफी है, इसे पढ़। अजीब बात है, अल्लाह ने कहा पढ़ तो जायज है, मुल्ला ने कह दिया सुन। अल्लाह से भी तो जाके कहो, तू मुर्दों से कह रहा है। अरे मैं एक लफ्ज सुनाऊं आपको, खुदा की कसम, वहां की जिंदगी पर दलील है, ढेर लग जाएगा। रसूल इस्लाम जंगे ओहद में पहुंचे, अबा का दामन एक तरफ से ढल रहा था, असहाब उसे सही करते जा रहे थे, बड़ी तेज कदमों से पहुंचे, शोहदा के दरमियान में पहुंचे, और शोहदा के दरमियान में जाने के बाद में कहा हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने वो सब पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? अरे आपका सुनना, यह है तिलकीन, यह है तिलकीन, क्या तुमने वो सब पा लिया जो तुम्हारे रब ने वादा किया था? एक सहाबी ने बढ़ के कहा हुजूर इन्नहुम अमवातुन, ये तो सारे के सारे मर चुके हैं। फकाल अल्लाह अस्मा मिनकुम, क्या ये मरे नहीं है, तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। मैं कितनी दलीलें दूंगा, मैं तो कह चुका हूं कि मौलवियों की तो दिली तमन्ना है कब्र के बाद। अब ये गुत्थी सुलझेगी कैसे कि यार कब्र के बाद भी जिंदा है। मैं आज आपसे एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूं, इस कोरोना वायरस के दौर में किसी को यकीन तो रहा नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कह रहा हूं, इस बेयकीनी के दौर में भी दो चीज़ों का टकराव मौजूद है। हर दवाई देने वाला और हर इंजेक्शन लगाने वाला भी यही कह रहा है, भाई ज़रा जीने की आरजू को ज़रा ऊपर रखो। विल पावर, विल पावर का मतलब जो तुम्हें तबाही से बचा ले, बर्बादी से बचा ले। खुदा की कसम, शियों के पास अगर कोई विल पावर नहीं है तब भी एक अकीदे इमामत ऐसा है जो विल पावर है। सुनो, मुझसे सुनो, मुझसे सुनो, हमने तुम्हें दुनिया में पहली मर्तबा कह रहा हूं, शिया वो तबका है जिसका भरोसा मुश्किलों पे नहीं है, मुश्किल कुशा पे है। मुश्किल कुशा पे है। मैं अब भी कह रहा हूं, ये मजलिसें, ये आज़ादारी, ये मुहर्रम, ये ताज़ियेदारी, ये यकीन कामिल तुम्हें बताता है कि अगर दुनिया ये कह रही है कि कोरोना मिटा डालेगा, अब भी हमें यकीन है कोई बचा डालेगा। आय हाय हाय हाय, अब भी हमें यकीन है कोई बचाएगा। कौन है? तो मैंने कहा सुन, जमाने की हरकतें मिटाएंगी, इमाम की बरकतें बचाएंगी। जो मजलिस का लफ्ज गूंजता रह जाए वो लफ्ज सुनिएगा, जो लफ्ज गूंजता रह जाए वो लफ्ज सुनिएगा। इंतजार में दुनिया है कि कोरोना वायरस सबको खत्म कर देगा, इंतजार में हम भी हैं। और आज हम सड़क पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मारने वाले को जाना पड़ेगा, बचाने वाले को आना पड़ेगा। ये अपनी अपनी दुनिया है। अगर एक गायब वायरस में इतनी हिम्मत पैदा हो सकती है कि वो जिंदगी में तबाही के आसार पैदा कर दे, एक गायब वायरस में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो जिंदगी में तबाही के आसार पैदा कर दे, तो एक गायब इमाम में भी ये ताकत हो सकती है कि वो जिंदगी के खेमों में उजाला कर दे। जब सारी दुनिया में हर जगह मौत के आंकड़े गिने जाएंगे, तब चीन खून के आंसू रोएगा, ये कौन आया है जिसने बचा लिया है। चाइना सोच रहा था कि मैं चैन छीन लूंगा। ये दुनिया तबाह होने वाली नहीं है। रह गई ये बात कि ये कौन लोग हैं जिनमें आप ये प्रचार किया करते हैं मिंबर पर बैठ के। मैंने कहा ये वही लोग हैं
जिन्होंने उस दौर के कुछ झूठों से कहा, जिन्होंने ये कहा था कि सन 2012 ही में दुनिया तबाह हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। कहां है 12 और कहां है 21? अगर आ गई तो वो सच्चे, नहीं आई तो साइंस के बड़े बड़े लोग झूठे। भाई कम से कम वो तो झूठे हैं जिन्होंने ये कहा था सन 2012 में आएगी। मैंने उस वक्त शिया बच्चे से पूछा था, अब तो कयामत आने वाली है, सारे नोट बांट दे, अब क्या कर रहा है? कहा कभी नहीं बांटूंगा मौलाना, आ ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? कहा अभी इमामत नहीं आई, कयामत कहां से है? ये है यकीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस बला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस वबा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस आफत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि है, मगर अगर मुश्किल है तो कहीं मुश्किल कुशा भी है, अगर हाजत है तो कहीं हाजत रवा भी है, अगर मिटाने वाला है तो कहीं ना कहीं बचाने वाला भी है। फर्क इतना है कि कौन जमाने के चक्कर में आया है, कौन इमाम जमाना के चक्कर में आया। अच्छे अच्छे अकीदतमंदों की अकीदत भी टूट जाती है मौत को देखकर। और जबकि मैं ये कहता हूं कि दुनिया की किताबों के अंदर न जाने कितने मुफक्किरीन के फिक्र हैं जो इधर से उधर टहल रहे हैं और मौत का चेहरा नहीं निखार सके। अब मैं आज बता रहा हूं आपको, मैं आज भी आपसे ये कहने के लिए तैयार हूं कि कुरान मजीद में बसी हुई मौत और है, समाज में रची हुई मौत और है। जिसे हम मौत कह रहे हैं वो और है, जिसे कुरान मौत कह रहा है वो और है। उसके सारे रुख तो बयान नहीं कर सकता, आखिरी रुख सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, सारे रुख बयान नहीं कर सकता, आखिरी रुख। मौत किसे आती है मौलाना? फिर रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो, ये पुरसा क्यों दे रहे हो? हाँ सारी बातें पूछो, पुरसा क्यों दे रहे हो? अरे पुरसा तो इसलिए दे रहे हैं कि हम हमदर्द हैं। पुरसा तो हमदर्दी का ऐलान भी है, ताज़ियत और तसल्लियत भी है। का मौलाना फिर मौत क्या है? देखिए गौर से सुनिएगा, लखनऊ में अक्सरों बेशतर पढ़ चुका हूं और जितने सुनने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि वो नहीं पढ़ रहे हैं जो पढ़ चुके हैं। ये उनकी सोचों में है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं जो पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ सुनते रहिए, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले ये माइक जब चलेगा जब चल जाएगा, जब पंखे चलेंगे चल जाएंगे। अच्छा है, थोड़ा सा वक्त मौलवी का कम हो जाएगा अगर आप सुनते रहेंगे, वो जल्दी उतर आएगा। और फिर बगैर पंखे के पड़ेगा तो ठीक ठाक उतर आएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। सवाल यह है कि फिर मौत किसे आई है, मौत क्या है? मैं कहता हूं कि यही वो वहमे गलत है जो ये कह रहा है कि फना हो गया, मिट गया, खत्म कर दिया। अगर लफ्ज सुन लिया तो बस जल्दी ही खत्म कर दूंगा, बात आप तक पहुंचनी चाहिए, मुतवज्जे रहिएगा। अगर मेरा लफ्ज गुम हो गया तो मफहूम खत्म हो जाएगा। मौत में इतनी हिम्मत नहीं है जो जिंदगी के खेमे को खत्म कर सके। देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं आखिरी मंजिल में हूं और लफ्जों को मुख्तसर कर रहा हूं। मौत में इतनी हिम्मत नहीं है जो जिंदगी के खेमे को खत्म कर सके। एक आदमी जो पैदा हुआ है वो महशर तक वही रहेगा, उसे दुनिया की कोई मौत मिटा नहीं सकती। पता नहीं बातें मेरी पहुंच क्यों नहीं रही हैं, अब पहुंचेंगी। सुनिएगा, अगर आमादा होकर सुन लिया तो ये मजलिस कामयाब हो जाएगी और आबदी साहब की रूह के लिए एक जरिया बन जाएगी। मुतवज्जे रहिएगा, मौत के जितने हमले होते हैं जिस्म पे होते हैं, जिंदगी पे नहीं होते। क्या बात है! मौत के जितने हमले होते हैं जिस्म पे होते हैं, जिंदगी पे नहीं होते। मौत जिसे मिटाती है वो जिस्म है, मौत जिसे खत्म करती है वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। हाय हाय हाय, काश मेरी बातें आप तक पहुंच जाए। तुम जिसे दफना के आए हो वो जिस्म है, जिंदगी नहीं है।
कमर सुल्तान समझाओ ये कहना क्या चाहते हो। अगर तुम जिंदगी को दफना के आ गए होते तो अब ये 40वां ना हो रहा होता। ओए होए ओए होए, ये 40वां किसके लिए? आब्दी साहब के लिए। ये इसाले सवाब की मजलिस किसके लिए? इसाले सवाब की मजलिस किसके लिए? आब्दी साहब के लिए। अरे सवाल ये कि आब्दी साहब तो खत्म का, अगर खत्म हो गए होते तो इतना खर्चा क्यों हो रहा होता? ये खर्चा बताता है कहीं है। हमसे जो चीज छीनी है वो जिस्म है। रोया जिस्म की जुदाई पे जा रहा है, जिंदगी की जुदाई पे नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात। जिस्म हमसे छुन गया, बिस्तर खाली हो गया जिस पे जिस्म लेटता था, मकान खाली हो गया जिसमें मरहूम रहता था, अजीजों को नजर नहीं आ रहा है चूंकि जिस्म नहीं रहा। जिंदगी है का वो कहाँ है? मैंने कहा कल तो नहीं कहा तुमने कि मर गया। बच्चा पैदा हुआ, मौलवी साहब आए, अजान दीजिए, का नाम बताइए, का फला इब्ने फला। कुछ दिन के बाद ऐलान हुआ अकीका होने जा रहा है, का कौन साहब? का फला इब्ने फला। कुछ दिन के बाद फिर ऐलान हुआ, बच्चे का नाम स्कूल में लिखा जा रहा है। टीचर ने पूछा कौन? का फला इब्ने फला। तवज्जो देते रहिएगा। कुछ दिन के बाद चेहरा चमकने लगा, दाढ़ी उभरने लगी, मसें भीग गई, बच्चा मां के सामने सर झुका के बैठ गया। कहा अच्छा। मौलवी साहब रजिस्टर लेके आ गए, कौन साहब? का फला इब्ने फला, निकाह पढ़ो। देख रहे हैं कहां से चला फला इब्ने फला, मुतवज्जे रहिएगा। कुछ दिन के बाद औलाद हुई, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, इंतकाल हो गया, मौलवी साहब फिर आ गए, कौन? का फला इब्ने फला। ओए होए ओए होए, मुतवज्जे रहिएगा। कब्र में मौलाना ने देखा कि मैयत नीचे रखी है, एक आदमी से पूछा कौन? का फला इब्ने फला। मौलवी साहब फातिहा पे आ गए, का कौन? का फला इब्ने फला। सवाल यह कि वहां से यहां तक फला इब्ने फला चला आ रहा है, बीच में मिटा क्या है? मुतवज्जे है तो मिटा क्या है? अकीके में नहीं कहा कि मिट गए, निकाह पे नहीं कहा कि मिट गए। वहां फला इब्ने फला जिंदगी का नाम था, यहां मौत का नाम हो गया। मुतवज्जे रहिएगा। हम थक गए कहते कहते कि फला इब्ने फला। कब्र में फरिश्तों ने कहा फला इब्ने फला। ओए हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिएगा। शायद हम सब झूठे थे, फला इब्ने फला। महशर में मासूमों ने कहा फला इब्ने फला। लो जी, हमारा तो फला इब्ने फला का साथ यहीं तक, तो ये तो महशर तक चला गया और फला इब्ने फला ना बदला। फरिश्ते भी आए, का फला इब्ने फला। जनाबे ज़हरा ने कहा ये रूमाल फला इब्ने फला का है। मासूम ने कहा ये शिफात फला इब्ने फला की, फला इब्ने फला को लाओ। मैंने कहा ये इब्न क्यों लगा हुआ है? कहा यही तो दलील हयात है। हाय हाय हाय, अब मेरी समझ में आया कि हम जब फातिहा देते हैं तो ये नहीं कहते मोटे और पतले को पहुंचे, ये कहते हैं फला इब्ने फला को पहुंचे, चूंकि जिस्म कोई शय नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। यही वजह है कि जिसके यहां इब्न सलामत नहीं था उन्होंने फातिहा ही को बिदअत बता दिया। कि खत्म कहानी। जिनके शजरे इस्मत से मिलते थे उन्होंने कहा फला इब्ने फला, हम तो इब्न को पहले रखते। चलिए साहब का ये क्या कह रहे हो मौलाना के मौत के हमले जिस्म पे होते हैं? जी। अब एक लफ्ज जो बड़ा अदबी भी है और मुझे उस पे नाज है। जिस्म नाकाबिले एतबार शय का नाम है जिंदगी में। एक बेभरोसा चीज का नाम है जिस्म और काबिले एतमाद शय का नाम है जिंदगी। जिस्म तो कभी भी एक जैसा नहीं रहा। बचपन से जवानी में बदल गया, जवानी से बुढ़ापे में बदल गया, आखिर का फोटो बचपन के फोटो से मिला ही नहीं। तो किस चीज पर भरोसा कीजिएगा?
जो बिल्कुल बदलने वाली और मिटने वाली चीज़ थी उसका नाम था जिस्म, और जो न बदलने वाली चीज़ थी उसका नाम था जिंदगी। दुनिया क्या कर रही है? दुनिया हिफाजत कर रही है जिस्म की। यही वजह है कि जो जिस्म की हिफाजत करते हैं वो मुर्दे को कहते हैं आई एम वेरी सॉरी, 1000 जतन के बावजूद भी मर गया, मैं क्या करूं। लेकिन जिनका यकीन जिंदगी पे होता है वो ठोकर मार के कहते हैं ये जी गया। जिस्म के वारिस और हैं, जिंदगी के वारिस। का मौलाना ये क्या कहा आपने? सुनिए, जिस्म कोई शय नहीं, बस मजलिस तमाम। जिस्म कोई शय नहीं, ये दुनिया को यकीन दिलाने के लिए कि जिस्म कोई शय नहीं है, इमाम हुसैन ने नौके नेज़ा पे तिलावत की ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अगर जिस्म का नाम जिंदगी होता तो लाओ कोई ऐसा कुरान पढ़ने वाला जिसने सरो गर्दन की जुदाई के बावजूद कुरान पढ़ा। सर और बदन में जुदाई हो गई, मगर हुसैन नौके नेज़ा पे तिलावत कलाम मजीद कर रहे थे। मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ, हालांकि मसाइब की दुनिया का लफ्ज़ है मगर आपके काम आएगा। खंजर के नीचे सबूत दिया शहादत किसे कहते हैं, और नौके नेज़ा पे सबूत दिया जिंदगी किसे कहते हैं। सर कटने से पहले भी इमाम हुसैन तिलावत करते थे, मगर उसका जिक्र तारीखों ने नहीं किया। सर कटने के बाद जो तिलावत हुई उसका जिक्र हुआ, उसका जिक्र हुआ। इसका क्या मतलब है? दुनिया के सामने एक सबूत रह जाए। आज कोरोना वायरस का दौर है, गर्मी है, पंखे नहीं चल रहे हैं, फिर भी बेतहाशा गर्मी में जो उसके अइज़्ज़ो अकारिब और मिलनसार हैं आबदी साहब के इसाले सवाब में बैठे। मैं इनके बच्चों को एक ही तरह तसल्ली देना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप का 40वां 40 दिन के अंदर ही हो रहा है ना। तुम्हें यकीन था कि कौम किसी न किसी तरह कम या ज़्यादा आएगी ज़रूर और 40वां करेगी, लेकिन अजीज़ों एक 40वां ऐसा भी हुआ है, एक 40वां ऐसा भी हुआ है कि जिसके बेटे ने फूफी अम्मा से कहा फूफी अम्मा हम आज़ाद हो गए, और जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटा अभी तक मैं तेरे बाप का 40वां न कर सका। इस कोरोना वायरस में एक शिद्दत मसाइब का दौर ये भी रहा कि लोग मैयतों का साथ नहीं दे सके। हालांकि मरहूम खुश नसीब रहे कि उन्हें गुस्लो कफन भी मिला, बेहतरीन मदफन भी मिला, ज़बरदस्त आइज़ो अकारिब में मिले। ईसाले सवाब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई और शकील भाई की जानिब से बाकायदा एक दरगाह को उनके नाम किया गया। मैं ये सारी बातों के बावजूद एक ही जुमला कहूँगा कि इतनी बड़ी भीड़ के बाद आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको करबला याद आई। एक सगा बेटा बाप की लाश पे खड़ा था और अपने बाप की मैयत को देख के रंग पीला पड़ गया। रंग का जर्द पड़ना था कि फूफी ने पूछा बेटा ये क्या हाल हो रहा है? लगता है कि जान कफसे अंसुरी से परवास कर जाएगी। बस इतना कहना था, एक मर्तबा आवाज दी फूफी अम्मा जिस बाप का जवान बेटा मौजूद हो उसका लाशा बेगुस्लो कफन जमीन पे पड़ा हो। पर एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने खुद को हुसैन के ऊपर गिरा दिया, आवाज दी ए भैया मेरे सर पे चादर नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। अजीज़ों आपने देखा, लेकिन ये एक ऐन हकीकत है, ऐन हकीकत है कि इंसान का भरोसा होता है कि जाने वाले ने क्या छोड़ा। अजीज़ों मुझे यकीन ही नहीं था, मैं ये समझ रहा था कि बहुत कम तादाद होगी जिसमें तुम्हें मजलिस पढ़ना पड़ेगी, पर पता चला उनके वतन से लोग उठे चले आए और एक 40वां रूनुमा हुआ, 40वां हो गया।
दूर दूर तक अफराद बैठे हुए, आखिरी जुमले। जितने भी पुरसा देने वाले हैं उन पुरसे वालों ने बड़ा एहतमाम किया है। लेकिन अजीजो, आज मैं आपसे एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ, अहले बैत के घर में ये एहसास रह गया कि हमें कोई पुरसा देने नहीं आया। आब्दी साहब का बेटा खुश नसीब है, वो बेटी खुश नसीब है जिसका प्यार भरपूर मिलने के बाद इतनी हमदर्दी करने वाले मौजूद हैं। जुमला सुनिए, बस आखिरी जुमले। जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद से कहा, ए मेरे लाल, हमारे घर में सबसे ज्यादा गम किसे मिला? आवाज दी उम्मुल बनीन को। का बेटा क्यों? का उनके घर में सिवाय बेवाओं के और यतीमों के कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। का मेरे लाल, अगर ऐसा है तो हम पुरसे को जाएंगे। रिवायत ये बताती है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब पुरसे को पहुंची, क्या देखा कि जनाब उम्मुल बनीन जमीन पर बैठी है। का अम्मा, ये जमीन पे बैठने का सबब क्या है? का मेरे लाल, जिसको सहारे देने वाला कोई ना हो। का अम्मा, मैं तुम्हें पुरसा देने आई हूं। जनाबे उम्मुल बनीन ने आवाज दी, ज़ैनब मैं तुझे पुरसा देती हूं तेरे भाइयों के शहीद होने का, तेरे बेटों के उजड़ जाने का। मैं तुझे पुरसा देता हूं भरे घर के उजड़ जाने का। जब पुरसा दे चुकी तो रिवायत ये बताती है कि जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा उम्मुल बनीन की तरफ देखा और उम्मुल बनीन ने जनाब अब्बास के बेटे की तरफ देखा। अजीजो, जब आप यहां से जाएंगे तो एक ऐलान हो रहा होगा, जितना पुरसा देने वाले आए हैं सब खाना खाएं, सब पानी पिए। यह एहतमाम क्यों होता है, इसे सुनिएगा। जनाब उम्मुल बनीन कहती है कि मेरे लाल, ज़ैनब हमारे घर मेहमान हुई है, बेटे अगर कुछ नहीं है तो कम से कम पानी तो पिला दे। पानी का नाम आना था कि जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। बस एक मर्तबा क्या देखती हैं कि जनाब अब्बास का लाडला उठा और उठ के जनाब अब्बास के हुजरे में गया। अजीजों, कयामत उस वक्त हो गई जब छोटी सी मश्क लेके बाहर निकला। जनाब ज़ैनब ने गौर से देखा, ए मेरे वालियों वारिस, अरे आज मेरे सक्के का बेटा। जनाब अब्बास का लाडला बाहर की तरफ गया। बाहर की तरफ जाने के बाद कुएं से पानी भरा, कुएं से पानी भरने के बाद सर पे रखा, सर पे रख के घर में दाखिल हुआ। जनाब ज़ैनब दरवाजे को देख रही थी। अचानक क्या देखा कि बच्चे का दामन अबा में उलझ गया, पानी जमीन पर गिर गया। जनाब ज़ैनब उठी, बच्चे का बाजू पकड़ा, करबला का रुख किया, आवाज दिए मेरे भैया अब्बास, अरे तेरा बच्चा सक्का बना था, तेरा लाल मेरे लिए पानी लाया था, पानी जमीन पर बह रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, तेरी सक्काई पे ज़ैनब निसार सयालमुल्लज़ीन ज़लमू इलाही बेहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम जो हाजिर मजलिस है, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार जो बीमार है उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाना। पुराशोब दौर में हमारी हिफाजत फरमाना। परवरदिगार आलम इस बला से मोमिनीन जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाना। परवरदिगार आलम ये तेरे इमाम ज़माना के चाहने वाले हैं, माबूद उनकी बरकतों को हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल कर देना। परवरदिगार आलम इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूम की रूह के लिए तिस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़ कर हुसैन अब्बास इब्ने अहमद अली की रूह को